मैट्रिक परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को एसके कोचिंग सेंटर की ओर से धन्यवाद। और जो मैट्रिक परीक्षा 2024 में आने वाले वीवीआई प्रश्न को मैं जो कि आप लोग के बीच में बताने जा रहा हूं, आप लोग इसे अधिक से अधिक ध्यान देकर देखें ताकि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मैं आज टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिससे आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, हर साल पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्नों को मैं आप लोग को बीच में बताता हूं। प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के प्रयोग कर 867 और 255 का मस ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है भाइयों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करें। या किसी भी 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच अगर एचसीएफ निकालना हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके निकालना हो, तो इसे निकालने की तरीका हम लोग सीखेंगे और ध्यान देंगे। ये प्रश्न बोर्ड में हर साल 2 नंबर को पूछा जाता है और यह कोई भी 2 नंबर के बीच अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर प्रश्न पूछा जाए तो इस प्रकार जो कि यह बनाएंगे। सबसे पहले हम इसे जो कि है भाग विधि से इस एचसीएफ में इसे हम सबसे पहले अरेंज करेंगे, यानी 255 से 867 में हम भाग देंगे। तो ये आपको बाबू 3 मर्तबे 765 आएगा, फिर घट करके 2 0 और 1 आएगा। फिर ये 102 से 255 में भाग लगाएंगे, 255 में भाग लगाएंगे तो 2 मर्तबे 204, फिर घटाएंगे बाबू तो 51 बचेगा और ये 51 से फिर हम 102 में भाग देंगे 2 मर्तबे, यानी 102 मर्तबे में 51 दूना 102 कट जाएगा। यानी सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सीएफ निकालने के लिए सबसे पहले मसा को हम भाग विधि से उसे सबसे पहले अरेंज करेंगे। उसमें बुआ सबसे पहले ध्यान देना है विद्यार्थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला होता है बुआ ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मसा निकालने के लिए एक सूत्र होता है, वह सूत्र जो होता है ए बराबर BQ प्लस आर, जिसमें बउआ हम ए को भाज बोलते हैं, बी को भाजक कहते हैं और क्यू को हम लोग भागफल बोलते हैं और आर को हम शेष बोलते हैं। तो सबसे पहले बुआ हम पहला स्टेप में ध्यान देंगे, इसको हम गोला करेंगे और इसमें जो है बीच वाला जो भाग होगा वह हमेशा ए का मान होगा। पहले वाला जिससे हम भाग देते हैं वह बी का मान होगा और इससे भाग इसमें देने पर जो नंबर आती है वह भागफल होता है और नीचे वाला शेष होता है। तो पहला स्टेप में बाबू जिसमें भाग दिया जा रहा है वो ए का मान होगा, यानी 867 ए होगा और बी का मान इधर वाला जो ये होगा ये बी का मान होगा 255, यानी बी का मान गुना ये आपका भागफल होगा और आर का मान नीचे जो होगा वो आर का मान होगा। फिर दूसरा स्टेप में चलेंगे बाबू, यानी इस स्टेप को हम गोला करेंगे, इसमें जो बीच वाला भाग है वह ए का मान होगा, यानी 255। फिर बउआ इससे 255 में जिससे हम भाग दिए हैं वह संख्या बी का मान होगा, यानी 102 गुना 2 प्लस रिमाइंडर नीचे बउआ 51 बचा। फिर तीसरा स्टेप में बुआ गोला करेंगे, तीसरा स्टेप में तो ए का मान बाबू 102 होगा बराबर बी का मान 51 होगा गुना
q का मान 2 और प्लस रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो लास्ट भाजक जो होता है वह आपका HCF होगा, यानी HCF बराबर 51। आपका आंसर आ गया हुआ HCF 51, यानी लिख सकते हैं अतः 867 और 255 का मस 51 है। सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस बात को ध्यान से देखें, चूंकि हर साल यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हर साल प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, चूंकि किसी भी 2 नंबर के बीच में पूछा जा सकता है। चूंकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच में मसन निकालने का एक तकनीक है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 867 और 255 का HCF ज्ञात करें या मसा ज्ञात करें। मसा का दूसरा नाम GCD होता है। अब 867 कोई भी अगर 2 नंबर के पूछे तो सबसे पहले हम उसे भाग विधि से अरेंज करेंगे, भाग विधि से मसा निकालेंगे, उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर सजाएंगे, अरेंज करेंगे तो हमें बनाने में आसानी होगा। तो सबसे पहले बुआ हम 255 से 867 में भाग देंगे। तो 255 को 3 से हम जो गुना किए तो 765 आया, इसमें से बाबू घटाया तो 102। जो शेष बचेगा उसे पिछला नंबर में भाग देना, यानी 102 से 255 में 204 51, फिर 51 से 102 में 2 कट गया। आपका लास्ट भाजक जो होता है वही मसा होता है, लेकिन ये भाग विधि से था, लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बाबू एक फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, जिसमें बाबू A को हम भाज बोलते हैं, B को भाजक बोलते हैं, Q को भागफल बोलते हैं और R को शेष बोलते हैं। तो पहला स्टेप को बाबू हम घेरेंगे, इसमें जो बीच वाला होगा वह A का मान होगा, इससे पहले जो होगा वो आपका B का मान होगा और इधर वाला जो ये होगा 3, ये आपका होगा Q का मान और नीचे जो संख्या बचेगी वो R का मान होगा। फिर दूसरा स्टेप में चलेंगे बुआ, बीच के मान A हो, यानी A का मान होगा 255, फिर B का मान 102 गुना भागफल का मान जो होगा बुआ 2 और प्लस नीचे जो बचेगा A का मान वो आपका शेष होगा। तीसरा स्टेप में चलेंगे बाबू, यानी A का मान 102 होगा और Q का मान 2 होगा और B का मान 51 होगा प्लस 0। जब लास्ट में 0 रिमाइंडर यानी R की जगह पर 0 आ जाती है तो लास्ट भाजक HCF होता है, यानी अतः 867 और 255 का मसा 51 है, मसा 51 है। याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके 867 और 255 का मसा ज्ञात करें, अगर आप लोगों से पूछेगा तो मेरी बात को ध्यान देना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मसा निकालने का एक फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, यानी बुआ A को हम लोग भाज्य बोलते हैं, B को भाजक कहते हैं, Q को भागफल बोलते हैं और R को शेष बोलते हैं। यानी बुआ सबसे पहले फिर इसको हम भाग विधि से मसा निकालेंगे और इसको पहला स्टेप को शेष से गोला करेंगे और इसमें जो बीच वाला होगा वह A का मान होगा, इससे पहले वाला जो होगा बुआ ये B का मान होगा, ये जो होगा 3 वो आपका Q का मान और नीचे वाला जो होगा वो R का मान होगा। दूसरा स्टेप में मेरे भाइयों A का मान होगा 255, फिर 102 होगा आपका B का मान और Q का मान होगा 2 प्लस रिमाइंडर 51। फिर तीसरा स्टेप में हुआ 102 और 51 होगा आपका भागफल, 51 आपका भाजक होगा और 2 आपका भागफल और रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगी तो लास्ट वाला जो संख्या होगा वह आपका HCF होगा, यानी अतः 867 और 255 का मसा 51 है। ये भाग वाला जो करना है वह इसको रफ में करना है, उसके बाद ये सूत्र पर हमें सजाना है और बनाना है। इस तरह से जो कि है हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी प्रकार की सवालें पूछेगी तो इस सूत्र के सहायता से हम लोग इसे बनाएंगे, कोई भी नंबर के बीच में पूछे। और एक बात को मेरे ध्यान में रखना है कि अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
बोलेगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा क्या निकाला जाता है, तो मसर निकाला जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है आप लोगों के कि दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या परिकलित करने की तकनीक है, तो मसर जो कि है निकालने का एक क्या है, तकनीक है। और मैं बीच में आप लोगों को लास्ट में प्रतिदिन मैं टाइप बाय टाइप जो कि है, हम 2024 में मैट्रिक में सभी एग्जाम में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं प्रतिदिन हर टाइप का एक क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट का मैं आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। आप जिसको जो कि है आप लोग देख करके परीक्षा में अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। हर टॉपिक से जो एकदम इंपॉर्टेंट होगी परीक्षा की दृष्टि से, जो आने वाले प्रश्न है उस टॉपिक को जो कि है हर कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट जो कि है मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप सभी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ हो। मैं जाने वक्त आप सभी विद्यार्थियों को यह कहना चाहता हूं, कहता है कुछ जिम्मेदारियां रात को नींद उड़ा देती है, कुछ जिम्मेदारियां रात को नींद उड़ा देती है, रात में जागने वाले को आशिक मत समझना, हम तो वो दीवाने हैं सफलता के कि सफलता लेकर रहेंगे। ये सब बात को ध्यान देना है मेरे भाइयों। और आपका एग्जाम 10th का एग्जाम कोई ज्यादा टफ नहीं होता है, सिर्फ आपको जितना जो बुक में है उसको हमेशा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट उसको रिवीजन करें और उसको प्रयास करेंगे सीखने का। और मैं भर कोशिश विद्यार्थियों तक हर कॉन्सेप्ट का एक दो प्रश्न जो कि है हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और मैं कल जो कि है आप लोगों को बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एलसीएम एचसीएफ प्रमेय अप्रमेय सभी का ऑब्जेक्टिव मैं कल अपलोड करेंगे, जो को आप लोग सभी विद्यार्थी इसे देखेंगे, जिससे अधिक से अधिक जो कि है लाभ और ऑब्जेक्टिव आपका यहीं पर जो कि है याद करा दिया जाएगा, ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर हम कल मिलते हैं। जनाब लगा